बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपोनेट्रीमिया क्या बीमारी है, सिम्टम एंड कॉजेज़, वजूहत और अलामात के बारे में जानेंगे। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन और इनकी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है वो भी हम जानेंगे। ये वीडियो आपको बताएगी वाई यू हैव मसल्स क्रैम्प, आपको मसल्स क्रैम्प क्यों होते हैं, यानी मसल्स का खिंचाव क्यों आता है, नोज़िया और वोमिटिंग, मतली और उल्टी की बीमारी क्यों होती है, वाई यू हैव लो एनर्जी लेवल इन योर बॉडी, क्यों आप अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस करते हैं और ज़रा से काम करने के बाद थकन महसूस होती है, वाई यू हैव हैबिट्स ऑफ हेडेक, क्यों आपको सर दर्द बार बार होना शुरू होता है और आप सर दर्द के साथ जीने के आदी हो जाते हैं, वाई यू हैव फीलिंग्स चेंज, मेंटल बिहेवियर, किस तरीके से आपके मेंटल बिहेवियर में चेंज आता है कि हर खुशी के मौके पर आप गमज़दा हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। ये वीडियो आपको मज़ीद ये बताएगी कि किडनी फेलियर की बीमारी क्यों होती है और हार्ट फेलियर हाइपोनेट्रीमिया की वजह से कैसे होता है, लंग्स और लिवर यानी जिगर और फेफड़ों का इन्फेक्शन हाइपोनेट्रीमिया की वजह से क्यों पैदा होता है, और मेंटल डिस्टर्बेंस, आपके जहन में जो डिस्टर्बेंस आती है वो हाइपोनेट्रीमिया उसमें क्या किरदार अदा करती है, वाई इट डैमेजेस हार्मोन्स, और आपके पूरे जिस्म के हार्मोन्स को डैमेज करती है। ये सारा कुछ हम जानेंगे कि आखिर ये हाइपोनेट्रीमिया क्या है। हाइपोनेट्रीमिया, व्हेन योर सोडियम लेवल ड्रॉप्स डाउन इन योर बॉडी यू हैव हाइपोनेट्रीमिया, जब आपके जिस्म में सोडियम जो एक नमक है उसका लेवल गिर जाता है, कम हो जाता है, तो आप हाइपोनेट्रीमिया बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सोडियम इज़ अ सॉल्ट इन योर बॉडी, सोडियम एक सॉल्ट है जो आपकी बॉडी में है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया जिस्म में क्यों गिरता है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करने के नुकसानात, उसको आप देख लें, आपको ये समझ आ जाएगा। इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, हाइपोनेट्रीमिया जो है वो बीमारी अगर आप में हो गई तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स आर इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी, सोडियम और पोटेशियम दोनों का आपके जिस्म में मुनासिब होना ज़रूरी है। इट डिपेंड्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टेज इन योर बॉडी इन करंट लेवल, सोडियम और पोटेशियम का जो ध्यान है या जो इसकी मकदार है वो सही पानी का आपके जिस्म में होने की वजह से बरकरार रहता है, और अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सोडियम और पोटेशियम दोनों कम हो जाएंगे। हाइपोनेट्रीमिया, ड्रिंकिंग टू मच वाटर ब्रिंग आउट सोडियम फ्रॉम योर बॉडी थ्रू यूरिन, जब आप बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि पानी के नुकसानात, जब आप हद से ज़्यादा पानी पीते हैं तो सोडियम आपके जिस्म में यूरिन के ज़रिए उस पानी में मिलकर बाहर आ जाता है और आपके जिस्म में सोडियम कम हो जाता है। ड्रिंक ओनली एज मच एज़ योर बॉडी नीड, सिर्फ उतना पानी पिएँ जितना आपके जिस्म को ज़रूरत है, यानी जब आपको प्यास लगे आप सिर्फ उस वक्त अपना पानी इस्तेमाल करें। ड्रिंक एडिशनल वाटर स्वेल्स योर सेल, अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे आपके सेल्स में पानी ज़्यादा चला जाता है और वो सूज जाते हैं। दिस स्वेलिंग कॉज अ मेजर प्रॉब्लम इन ब्रेन सेल्स, और ये जो स्वेलिंग है ये आपके जिस्म के अंदर ख़ास तौर पे दिमाग के सेल्स में नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब सारे सेल्स फूल जाते हैं तो नसें फूल जाती हैं, और सारी नसें फूलने की वजह से दिमाग के अंदर जो है जगह कम रहती है तो वो स्कल से टकराती है और सर दर्द शुरू हो जाता है। विच जनरेट सीजर्स और कोमा, और ये इतनी ख़तरनाक है कि ये सीज़र और कोमा यानी अचानक आपको कोमा में ले जा सकता है, या सीज़र यानी अचानक से आपके दिल की धड़कन बंद हो सकती है और आप गिर सकते हैं। ये दोनों बीमारियां ज़्यादा पानी पीने की वजह से पैदा होती हैं, क्योंकि आपके बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है और हाइपोनेट्रीमिया पैदा हो जाती है। पीपल एट रिस्क, अब कौन से लोग ज़्यादा ख़तरे में हैं हाइपोनेट्रीमिया के, यानी किन मरीज़ों पे ये जल्दी अटैक करेगी। एक तो है किडनी प्रॉब्लम्स वाले मरीज़, दूसरे हैं हार्ट प्रॉब्लम वाले मरीज़, तीसरे हैं जिन्हें लंग्स का इन्फेक्शन यानी गुर्दों का मसला हो, फेफड़ों का मसला हो, और तीसरे हैं लिवर इन्फेक्शन जिन्हें जिगर का इन्फेक्शन हो, और पेशेंट्स ऑफ रिकरेंट हेडेक जिन्हें बार बार सर दर्द हो, उन्हें हाइपोनेट्रीमिया का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए उन्हें अपने पानी की मकदार को बैलेंस करके रखनी चाहिए। और पेशेंट्स ऑफ हैविंग सर्जरीज, और जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी हो, वंस यू हैव हाइपोनेट्रीमिया यू वुड फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम, एक दफ़ा अगर आपको हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है तो आप इस किस्म की चीज़ों को महसूस करना शुरू करेंगे। ये वो अलामात हैं कि अगर आज आप महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब आपके जिस्म में हाइपोनेट्रीमिया पैदा हो गया है। वीकनेस ऑफ मसल्स, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, मूवमेंट और वर्किंग आपको काम करने में और हरकत करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आपको मुश्किल होगी। नौजिया, मतली रहने लगेगी, वोमिटिंग, खाना खाने के बाद उल्टी हो जाएगी, लो एनर्जी लेवल, फटीग और टायर्डनेस, आपकी एनर्जी लेवल कम होगा, थकावट और जिस्म का दुख जाना हर वक्त आपको महसूस होता रहेगा, रेगुलर हेडेक्स, बार बार सर दर्द होगा, मेंटल स्टेटस चेंज, और आपके जो मेंटल स्टेटस है वो बदलेगा, यानी खुशी के मौके पर आप मायूसी महसूस करेंगे या गमज़दा रहेंगे।
इट इज़ वेरी डेंजरस ऑफ योर ऑल बॉडी ऑर्गन्स, ये आपके जिस्म के सारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए ख़तरनाक है, बट स्पेशली लेकिन ख़ास तौर पर फ्रॉम योर ब्रेन, ये आपके दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी आपके दिमाग से पैदा होने वाले तमाम फंक्शंस को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। इट इफ़ेक्ट्स ब्रेन एज, ये किस तरह दिमाग को मुतासर करती है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपकी तवज्जो किसी एक काम पर मरकूज़ नहीं रहती, आप एक काम से जल्दी उकता जाते हैं। कन्फ्यूजन इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन, आप सही तरीके से फ़ैसले नहीं ले पा रहे होते, अपने फ़ैसलों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पुअर जजमेंट, आपकी जो जजमेंट यानी फ़ैसला करने की सलाहियत है वो ख़राब होती है, आप ख़राब फ़ैसले लेते हैं। पुअर मैनेजमेंट, आप किसी काम को अगर मैनेज कर रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं, तो वो भी बेतरतीब होगा और ख़राब हो जाएगा। अनसर्टन फियर, और आपके दिल में एक अजीब सा खौफ मुस्तकबिल के लिए पैदा हो जाता है कि क्या कुछ ना कुछ गलत या कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। फियर टू फॉलन डाउन सडनली, और ये भी खौफ रहता है कि मैं अचानक से गिर जाऊँगा और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब इस सूरत में आपको मैं 3 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये मर्ज़ आपको सिर्फ 2, 3 या 4 माह का हुआ है तो ये अद्वियात इस पावर में काम करेंगी। अगर मज़ीद ये बिगड़ा हुआ है तो फिर आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। पहली दवाई ये बेलाडोना 200 पावर में खानी है, दूसरी दवाई आर्सेनिक एल्बम, ये भी 200 पावर में खानी हो, तीसरी दवाई है नेट्राम्योर, इसको भी 200 पावर में इस्तेमाल करना है। 1 नंबर दवाई को आपने इन द मॉर्निंग सुबह में इस्तेमाल करना है, 2 नंबर को दोपहर में और 3 नंबर को आपने शाम में इस्तेमाल करना है। इन मेडिसिन का इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने 10 कतरे 1 घूंट गर्म उबले हुए पानी में, हल्के नीम गर्म उबले हुए पानी में डाल के इस्तेमाल करनी है सुबह दोपहर शाम। 3-5 दिन तक आप इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, टेक कंटिन्यूसली फॉर 5 डेज़। उसके बाद 3 दिन का गैप दे दें और उसके बाद दोबारा से 5 दिन के लिए इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से 3-3 दिन का गैप दे के आपने इसको 1 महीना तक मुसलसल इन तीनों दवाइयों का इस्तेमाल करना है। अगर मर्ज़ पुराना है और पेचीदा है और आप समझते हैं कि काफ़ी ख़राब हो चुका है तो फिर आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सअप नंबर पर अपने मसले का एक वॉइस डिटेल मैसेज करें। डॉक्टर मुकर्रम या उनकी टीम आपको मुकम्मल रिप्लाई करेगी और फिर प्रॉपर हाई पोटेंसी मेडिसिन रिकमेंड करेगी। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा आपको मिल चुका है। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, और मज़ीद अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।